हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। स्वागत है दोस्तों आपको इस चैनल में। दोस्तों आज की 30 जी के एमसीक्यूज परीक्षाओं के मद्देनज़र रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो दोस्तों यह एक ज्वारीय वन है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, कैबुल लामजाओ जो विश्व का अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है दोस्तों? तो यह है मणिपुर में दोस्तों, जिसका नाम है कैबुल लामजाओ, जो विश्व का एक तैरता हुआ अकेला राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है। तो दोस्तों यह खतरनाक प्रभाव जो है, ये जंगली जानवरों के निवास स्थानों का नाश करना है। इसका प्रभाव है सबसे, क्योंकि अगर अत्यधिक वन को कटाई हो जाती है तो जंगली जानवरों का निवास स्थान का नाश हो जाता है और वो घर से बेघर हो जाते हैं। तो ये कारण सबसे अधिक होगा। ऑप्शन सी उपयुक्त आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की निर्यात मद के रूप में कौन से मसाले की मूल्य में सर्वोच्च स्थिति है? तो दोस्तों सूखी लाल मिर्च में सर्वोच्च स्थिति रही है अब तक पूरे भारतवर्ष में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? कौन से देश का नाम बताना है दोस्तों? तो जूट उत्पादन में दोस्तों भारत की कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश टक्कर देता है। तो मुख्य प्रतिद्वंदी बांग्लादेश है, क्योंकि जूट के मामले में बांग्लादेश में भी अधिक खेती होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, यानी कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला, बहुत ही प्रभावित करने वाला जो मौसम है, उसका मुख्य जो तत्व क्या है दोस्तों, ये बताना है। तो दोस्तों वृष्टि जो है मुख्य तत्व में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। जादूगुड़ा का संबंध है किससे है दोस्तों? तो यूरेनियम के खनन से। जादूगुड़ा जो है जगह है जहां यूरेनियम का खनन होता है भारत में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला यानी रिफाइनरी कहाँ है दोस्तों? तो दोस्तों सबसे जो डिगबोई है, डिगबोई, ये सबसे पुरानी चालू अभी रिफाइनरी है, अभी तक चालू है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। विश्वेश्वरैया आयरन एवं एंड स्टील लिमिटेड स्थित है, कहाँ पर है दोस्तों? ये भद्रावती में स्थित है, भद्रावती में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो यह कृष्णा नदी पर है दोस्तों। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो जो कोयले से होती है वाणिज्यिक यानी व्यापार से संबंधित ऊर्जा जो ग्रहण करते हैं कोयले से, उसको हम लोग ताप ऊर्जा के रूप में लेते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ताप ऊर्जा के रूप में ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? तो यह 2006 में अपनाया था दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली सिस्टम को। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब, यानी घटिया वस्तु का जो मांग तब गिरती है जब आय बढ़ती है, ये सही उत्तर हो जाएगा। आय बढ़ती है, आय जब बढ़ेगी लोगों का तो घटिया वस्तु नहीं लेंगे, वो अच्छी चीज़ें लेंगे। तो याद रखिएगा घटिया वस्तु की मांग गिरती है कब? जब लोगों की आय बढ़ जाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत है, यानी कि भारत सरकार सबसे अधिक जो राजस्व अर्जित करता है तो क्या है? तो वो है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर लगाकर भारत सरकार सबसे अधिक राजस्व अर्जित करती है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 15वां सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सा निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? तो अवितरित लाभ जो है वह किसी भी निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र को बचत को दर्शाता है, उसकी बचत को दर्शाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा।
अंतरण दिया है अदायगियों का अभिप्राय है, क्या है? तो अभिप्राय ये है कि पेंशन, बेरोजगारी राहत आदि के रूप में जनसाधारण द्वारा किए गए हित का लाभ। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? तो औपचारिक पद्धति जो होती है उसको कहते हैं ट्रेडिंग ब्लॉक। ट्रेडिंग ब्लॉक, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी दायित्व और कर का अंतिम भार किस पर स्थित होता है? तो यह होता है वह आदमी जिस पर यह अधिरोपित किया गया है, इस बात पे स्थित होता है दोस्तों। तो बी सही उत्तर होगा। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित जो थे वे सदस्य थे उसके। ऑप्शन बी, जितने भी रियासत जो थे उनके जो नवाब थे वे विधानसभा द्वारा निर्वाचित थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो संघीय का प्रयोग नहीं किया गया है दोस्तों। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? तो 1776 में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संघवाद निकट है किसके? तो यह कनाडा के निकट है दोस्तों संघवाद। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो अगर आवश्यकता की बात देखी जाए तो ये लोकतांत्रिक प्रणाली है। लोकतंत्र में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारियों का संरक्षण। तो उपयुक्त तो सभी आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है, क्या है दोस्तों? तो यह एक मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार एक मौलिक यानी मूल अधिकार है सभी व्यक्तियों के लिए। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो दोस्तों यह 1976 को समाविष्ट कर दिया गया है। डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। किस बात की गारंटी देता है दोस्तों? यह देता है कि कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी देता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो यह है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आयरलैंड के संविधान से कुछ ये नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद पूछ रहे हैं दोस्तों? तो 39 जो अनुच्छेद है यह हमें भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित बात बताता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो राष्ट्रपति को है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उनका है। कौन है, क्या है? यह उनका मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय को है, यानी उच्चतम न्यायालय का यह मौलिक अधिकार है कि वह राष्ट्रपति और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 जीके एमसीक्यू जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अपलोड होने की जो टाइमिंग होती है दोस्तों सुबह 6 बजे करेंट अफेयर, 3 बजे विषयवार वीडियो और 7:15 पे 20, 30, 40 या 50 जीके एमसीक्यूज उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों
वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।